शीला और अमित दोनों ही बचपन के दोस्त होते हैं और कुछ दिनों में वो शादी भी कर लेते हैं। दोनों ही गरीब परिवार से होते हैं और एक झोपड़ी में अपना घर बसाते हैं। शीला के सपने बहुत ही बड़े होते हैं। वो अमीर बनना चाहती होती है, इसीलिए वो अमित से हमेशा कहती है कि चलो कुछ काम करते हैं और शहर चलते हैं, पर अमित हमेशा उसे मना कर देता है। एक दिन शीला और अमित सो रहे होते हैं और तभी शीला को एक सपना आता है। सपने में वो अमीर बन जाती है। उसे नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दबा हुआ एक बर्तन मिलता है जो जादुई होता है। ये सपना देखते हुए शीला की एकदम से आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है और फिर वो अमित को जगाती है और अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती है, ये सपना मुझे बिल्कुल सच जैसे लगा। चलो अमित, चलकर देखते हैं। क्या पता हमें सच में ऐसा कोई बर्तन मिले जिसमें खजाना हो, जो जादुई हो। अमित हंस देता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। पर शीला जिद करती है तो अमित फिर चला जाता है और वो दोनों ही सुबह होते ही नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और शीला को वो पेड़ नजर आता है और शीला वहां पर खुदाई करना शुरू करवा देती है। अमित वहां पर खोदने लग जाता है और वहां उस पेड़ के नीचे खोदते खोदते उसे एक बर्तन मिलता है जो बिल्कुल शीला के सपने में आने वाले बर्तन जैसा ही होता है। वो बर्तन जैसे ही अमित जमीन से बाहर निकालता है, वो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा होता है। उसमें सोने के जैसे स्टार जैसे चमक होती है और शीला उसे देखते ही एकदम खुशी के मारे हंस पड़ती है कि ये बिल्कुल ही वही बर्तन है जो मैंने सपने में देखा था। ये सपना सच ही था। अब हम अमीर हो जाएंगे। उस जादुई बर्तन के जादू से शीला और अमित अमीर हो जाते हैं। वो जो भी उस बर्तन से मांगते हैं, उस बर्तन में वही निकलता है, सोना, चांदी, पैसे। और शीला और अमित उस जादुई बर्तन के जादू से जब अमीर हो जाते हैं, वो अपने लिए एक बड़ा घर खरीदते हैं, एक बंगला, और उनकी दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब शीला और अमित के पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ होता है और एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है। और वो दोनों पैसे के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। पर पैसे के साथ उनमें कुछ बदलाव भी आते हैं। अब उन दोनों में धीरे धीरे घमंड आ जाता है और वो दूसरों की मदद जैसे पहले किया करते थे, अब वो नहीं करते। एक दिन की सुबह शीला और अमित दोनों ही सुबह की सैर पर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। वो बूढ़ी अम्मा उनके पास आती है और उनसे मदद मांगती है, पर शीला और अमित दोनों ही उसे नजरअंदाज कर देते हैं और उन पर हंसते हैं और फिर उसकी मदद नहीं करते, वहां से चले जाते हैं। इस तरह वो धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोने लग जाते हैं। शीला, वो पैसे की अहमियत धीरे धीरे खोने लग जाती है। वो दिन भर शॉपिंग करती है और बहुत सी फालतू की चीजें खरीदती है। और अमित अपने घर के नौकरों पर चिल्लाता है और उन्हें थप्पड़ मारता है, उन पर हाथ उठाता है। वो ये भूल जाता है कि वो भी कभी गरीब था, पर अब वो गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है। एक दिन शीला और अमित दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शीला कहती है, ये बर्तन ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। अब हमें कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये हमेशा ही हमें अमीर बनाता रहेगा और इस तरह हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाएंगे। और ये बर्तन अब हमारे पास हमेशा ही रहेगा। हम कभी भी इसे अपने से दूर नहीं करेंगे। वो ये सारी बातें करके खुश होकर दोनों रात को सोने के लिए चले जाते हैं और फिर सुबह उठते ही शीला वापस आती है और बर्तन के पास आकर सोचती है, अभी मैं इससे पैसे मांगूंगी और इसमें से पैसे निकाल कर कुछ और खरीदारी करने के लिए जाऊंगी। पर जैसे ही वो बर्तन के पास आती है और बर्तन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब बर्तन में पहले जैसी सोने की चमक नहीं होती, वो सोने के जैसे नहीं चमक रहा होता है और वो बहुत ही हल्का हो गया होता है।
इसे देखकर शीला हैरान हो जाती है और फिर वो बर्तन से कुछ मांगती है, पर बर्तन में से इस बार कुछ भी नहीं निकलता और शीला एकदम से चिल्लाती है और अमित को बुलाती है। वहाँ दौड़ा दौड़ा अमित आता है और शीला से पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो और इस बर्तन को हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो और ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हो? शीला उसे बताती है कि बर्तन का जादू शायद खत्म हो गया है, इससे जो भी मांगो अब ये नहीं दे रहा। तुम इसे ध्यान से देखो, ये सोने की तरह नहीं चमक रहा है। अमित उसे ध्यान से देखता है और फिर कहता है, तुम सही कह रही हो। और वो बर्तन नीचे रख देते हैं और फिर से उस बर्तन से कुछ मांगते हैं, पर इस बार भी बर्तन में से कुछ नहीं निकलता और फिर बर्तन में से कुछ आवाज आती है, तुम दोनों इस बर्तन के योग्य नहीं हो, इस बर्तन के जादू के लायक नहीं हो। तुमने इस बर्तन से मिलने वाले पैसे का दुरुपयोग किया है और हमेशा जरूरतमंदों की मदद नहीं की, और फिर घमंड में चूर होकर तुम गरीब लोगों को सताने भी लगे हो। अब तुम्हारी यही सजा है कि ये बर्तन तुम्हारे पास ना रहे और तुम फिर से पहले जैसे ही हो जाओगे। तुम इस बर्तन के जादू के पैसे के किसी के लायक नहीं हो। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो बर्तन वहां से गायब हो जाता है और फिर वो दोनों अपना माथा पीट कर रोने लगते हैं और दोनों रोते हैं, पछताते हैं और अपनी गलतियों पर अपने आप को कोसते हैं। अब शीला और अमित के पास रोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। वो अपना सर पकड़कर रोते रहते हैं और दोनों ही सोचते हैं कि हमने हाथ आया हुआ खजाना खो दिया। हम में इतना घमंड कहाँ से आ गया जो हम अपने पुराने दिन भूल गए। और ये बात करते करते दोनों अपना माथा पकड़कर रोते रहते हैं और फिर अपने पुराने दिनों को फिर से याद करते हैं और फिर और रोते हैं। इन दोनों के घमंड ने इनसे सब कुछ छीन लिया।